जहाँ पर विद्यालय है वहाँ शिक्षक नहीं है, जहाँ शिक्षक है वहाँ विद्यालय नहीं है। माता पिता को क्यों चिंता नहीं है कि बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं। बच्चे आप वाकई अपनी जात पर जाते हैं या अपने बीच के चुने मुर्गा भात कोई कारण नहीं है। 6 बजे के बाद बाहर नहीं जाना चाहिए, लड़कों के साथ उठना बैठना नहीं चाहिए, जीन्स टॉप नहीं पहनना चाहिए। मैंने पटना जिले में ही एक ऐसा एरिया देखा। नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव है जिसमें सभी पार्टियां कमर कस रही है। इन तमाम मुद्दों पे बात करेंगे, लेकिन जन स्वराज एक नई पार्टी लॉन्च होगी 2 अक्टूबर को, जो प्रशांत किशोर उसके सूत्रधार होंगे। तो इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए नीति नेहा जी हमारे साथ है, इनसे समझेंगे, जो एडवोकेट है पटना हाईकोर्ट में। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो आप जन स्वराज से क्यों जुड़ी, क्या प्रभावित करा? और भी तो आइडियोलॉजी है, और भी पार्टियां हैं बिहार में। जी, जन स्वराज से जुड़ने का मकसद मेरा ये था कि पहले तो मैं सोशल मीडिया पे काफ़ी फॉलो कर रही थी और एक मर्तबा यूं ही चलते फिरते मुख्यालय आना हुआ तो मुझे लगा कि जो आइडियोलॉजी पब्लिकली रिफ्लेक्ट हो रही है उस पर कितनी सक्रिय रूप से काम हो रहा है। हर कोई अपना पूर्ण योगदान दे रहा है बिहार बदलने के लिए। तो मुझे लगा ये कुछ बिहार बदलने के लिए जो नई होड़ चली है इसमें मुझे भी जुड़ना चाहिए, क्योंकि मैं बिहार की युवा हूँ और मुझे अपना पूर्ण योगदान देना चाहिए। एक युवा के तौर पे लगता है कि बिहार में एक युवा और लड़की राजनीति में कहीं एग्जिस्ट करती है? मैं सच बताऊं तो सफ़र सुनने में बड़ा कठिन लगता है, मगर जब से जन स्वराज के मंच से जुड़ी हूँ तो ये कठिनाई कब बड़ी कोमलता से, सरलता से आगे की ओर बढ़ती चली गई, इस बात पे मुझे भी यकीन नहीं हो रहा। जी, तो जन स्वराज में लग रहा है महिलाओं की कुछ भागीदारी होगी। मंच से तो बार बार प्रशांत किशोर जी बोल ही रहे हैं, ज़मीनी हकीकत में भी नजर आएगा। जी, महिलाओं की कुछ भागीदारी नहीं, महिलाओं की पूर्ण भागीदारी की हम बात कर रहे हैं। 25 अगस्त 2024 को जो बापू सभागार में महिलाओं का समर्थन दिखा है जन स्वराज के लिए, इसका क्या ही कहना। सराहना तो नेशनल टीवी भी कर रही है। अच्छा, और भी तो पार्टियां हैं जो महिलाओं की हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। भाजपा कर रही है, मोदी सरकार कर रही है, आरजेडी है जो तेजस्वी यादव जिसको लीड कर रहे हैं। तो एक युवा के तौर पे भरोसा क्यों नहीं जमा उस पर? इसका जवाब आप ही के सवाल में है कि बाकी पार्टियां बात कर रही हैं, हम इस पर काम कर रहे हैं। पदयात्रा में जिस तरह से महिलाएं हमसे जुड़ती हैं, प्रशांत किशोर जी जब चलते हैं तो उनसे अपनी व्यथा बताती हैं और चलते चलते कई किलोमीटर उनके साथ चली जाती हैं, केवल ये सोचकर कि ये इंसान जो है हमारे बीच आया है, हमसे पूछ रहा है, हमसे जानने की कोशिश कर रहा है। और अगर अभी तक किसी ने कुछ नहीं किया तो एक साथ इसका भी देकर देखते हैं कि आखिर ये क्या बदलाव लेकर आएगा। तो अगले साल चुनाव होने वाले हैं, पार्टी 2 अक्टूबर को लॉन्च हो रही है। चुनाव की क्या तैयारी चल रही है जन स्वराज की? चुनाव की तैयारी हम नहीं कर रहे, चुनाव की तैयारी बिहार की जनता कर रही है, क्योंकि ये जन स्वराज जनता का सरकार होने जा रहा है। जी। अच्छा, आप भी बिहार की बेटी है, पूरी देश में घूम घूम कर शिक्षा ग्रहण किया होगा। लग रहा बिहार में ऐसा क्या था जो हम लोग इतनी पीछे छूट गए? शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए बिहार के युवाओं को पलायन करना पड़ता है दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता। इसका सिर्फ एक ही जवाब है, अव्यवस्थित व्यवस्था, जिस पे मैं बिल्कुल निष्पक्ष रूप से समर्थन करूंगी प्रशांत जी की एक टिप्पणी का, कि जहां पर विद्यालय है वहाँ शिक्षक नहीं है, जहाँ शिक्षक है वहाँ विद्यालय नहीं है, जहाँ दोनों है वहाँ बच्चे नहीं हैं और जहाँ तीनों है वहाँ पढ़ाई ही नहीं है। अगर हम पदयात्रा के लिए भी जब जाते हैं हमारी टीम तो देखती है कि बच्चे भी उसी बीच में हैं। क्या कर रहे हैं बच्चे? बच्चे स्कूल में क्यों नहीं है? माता पिता को क्यों चिंता नहीं है कि बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं, बच्चे स्कूल में क्यों नहीं है? तो एक जागरूकता नहीं है लोगों में, जिसे जगाने के लिए जो हम हर वर्ग के साथ मिलकर प्रयास कर रहे हैं, इसमें हमें लग रहा है कि हम सफल हो रहे हैं। 16 जिलों के 5200 से भी ज़्यादा पंचायतों में पदयात्रा पूरी होते होते हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि जनता की समर्थन से हुआ ये अभियान संगठन का रूप और अब राजनीतिक दल बनने जा रहा है, केवल इस विकल्प के रूप में कि बिहार की जनता ही चुने। कि अगर वो कहते हैं कि किसे वोट दें भाई, सब तो चोर हैं, तो लीजिए हम आपके सामने आप ही के बीच से कोई खड़ा कर देते हैं। अब ये आपकी मूल नैतिकता की परीक्षा है कि आप वाकई अपनी जात पर जाते हैं या अपने बीच से चुनकर जो भी नेता को ला रहे हैं हम, आप उसे चुनते हैं। अच्छा, लगातार पदयात्रा में आप भी पदयात्रा में सहयोग कर रही है, लगता है पदयात्रा से कुछ ज़मीन पे असर पड़ रहा है या फिर कोई चुनाव में इसका असर पड़ेगा? कुछ नहीं, बहुत बड़ा असर हो रहा है। जिस तरह से बापू सभागार में लोगों की भीड़ आती है प्रशांत जी को सुनने के लिए और सब ऐसा कहते हैं कि हम वहाँ नहीं सुन पाए तो हम यहाँ ज़रूर आ रहे हैं, और यहाँ से सुनकर भी लोग आते हैं कि नहीं हमें वहाँ ज़रूर जाना है, तो अच्छा लग रहा है। जैसा ये सवाल हमने इसलिए पूछा, कई लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर को पैदल यात्रा चलने दो, बिहार में तो सब कुछ जात पे ही डिपेंड करता है, तो चुनाव होगा उसमें जात हावी होगा और कोई और पार्टी बाजी मार ले जाएगी, प्रशांत किशोर पैदल ही चलते रह जाएंगे।
इसका जवाब प्रशांत जी ने दिया है कि अगर मुझे एक भी सीटें कम आई तो ये पदयात्रा और 5 साल चलेगी। और चलेगी। जी, प्रशांत जी ने ऐसा कहा है और मुझे लग रहा है कि बिहार की जनता ऐसा कोई भी मौका आने नहीं देगी, खासकर युवा। मैं बतौर युवा हर युवा से यहाँ कहना चाहूँगी कि अब बिहार की बागडोर है आपके हाथ में, दीजिए हमारा साथ और आए बदलते हैं बिहार। अच्छा, नीतीश कुमार के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं कि युवा के तौर पे? लगता है कि लड़कियों के लिए बहुत बेहतर कर पाए हैं? वो बार बार मंच से कहते हैं कि लड़कियों को हमने घर से सड़कों पर ले आया, स्कूल में ले आया, साइकिल दिया, शिक्षा दिया, फिर भी आप लड़की हो के आप उस खिलाफ प्रशांत जी के साथ हैं? जी, उनकी ये बात बिल्कुल सही है कि उन्होंने साइकिल दी, मगर उन्होंने ये बात नहीं देखी कि वो माता पिता अपनी बच्ची को स्कूल इसीलिए भेज रहे हैं कि अरे जाओ जाओ साइकिल मिल जाएगी। तो अगर आज हमारी व्यवस्था बिगड़ी है तो इसमें केवल सरकार का ही रोल नहीं रहा, इसमें समाज का भी बहुत बड़ा हिस्सा रहा है कि वो अपनी नैतिकता पर पूर्ण रूप से आगे आकर समाज का बदलाव नहीं कर सकी है। पदयात्रा जो चल रही है ये सरकार की गलती को तो दर्शा ही रही है, लेकिन समाज का भी विकास करने का काम कर रही है कि आप अगर पीछे हैं तो अपनी सोच की वजह से पीछे हैं। जात कोई बात नहीं होती वोट देने के लिए, मुर्गा भात कोई कारण नहीं है वोट देने के लिए। अगर आप इस पे वोट दे रहे हैं तो आप अपना नुकसान खुद कर रहे हैं। बिहार में तो ये सच्चाई है ना, फिर इसको कैसे टैकल करेंगे आप लोग? टैकल करने के लिए ही पदयात्रा चल रही है, जन जागरण हो रहा है यहाँ। जी। अच्छा, आप कानून से जुड़ी हुई छात्रा हैं, आप कानून पे हमेशा काम कर रही हैं, लगता है बिहार की कानून व्यवस्था को कैसे देखती हैं आप? बिहार की कानून व्यवस्था को मैं देखती हूँ कि ज़रा चरमराई हुई है। चाहे हम शराबबंदी की बात करें या महिला सुरक्षा की बात करें या और भी कई चीज़ें हों। अच्छा, इंडस्ट्री के लिए कुछ लगता है नीतीश सरकार ने कुछ किया है बिहार में रोजगार को लेकर? प्रशांत जी बार बार जो कहते हैं कि हम सभी युवाओं को बिहार में बुलाकर रोजगार देंगे, इतना रोजगार का स्कोप लगता है बिहार में है? जी, रोज़गार का स्कोप बिहार में देखें तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नहीं है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले क्योंकि 60% से ज़्यादा लोग बिहार में लैंडलेस हैं, उनके पास ज़मीन ही नहीं है। पहली बात तो ज़मीन के कानून को जो आज़ादी के बाद से अभी तक बिहार जैसे बड़े राज्य में प्रॉपर तरीके से लागू नहीं किया गया, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं उनके पास ज़मीनें होगी, ना केवल पूंजी के तौर पे बल्कि वो उसका पूरा इस्तेमाल कर सकेंगे अपनी जीविका को सुधारने के लिए, औद्योगिकी के लिए। जी। अच्छा, अभी जिस तरह से बलात्कार की घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही, कानून की छात्रा होने के नाते लगता है कि कहाँ चूक हो रही है सरकार से? कानून व्यवस्था फेलियर हो पा रहा है, ये समाज के स्तर पर हम फेलियर हो रहे हैं? जी, इसका जवाब मैं 2 तरह से दूंगी। सरकार हर जगह सुरक्षा दे, ये उसकी जिम्मेदारी है और वो देती हैं। जो प्रोसीजरल दिक्कतें आती हैं, जैसे कि एफआईआर का रजिस्टर ना होना, केसेस का डिले होना, डेट्स पे डेट्स आना, ये चीज़ें कुछ प्रोसीजरल दिक्कतें हैं जो सरकार चाहे तो कानूनी रूप से ठीक कर सकती है और उन्हें करनी चाहिए। दूसरी आती है सामाजिक चीज़ें, जैसे कि लड़कियों पर टिप्पणी करना कि उन्हें 6 बजे के बाद बाहर नहीं जाना चाहिए, लड़कों के साथ उठना बैठना नहीं चाहिए, जीन्स टॉप नहीं पहनना चाहिए। ये जो सामाजिक गंदगियाँ हैं, इससे उभरने के लिए समाज को ही तैयार होना पड़ेगा। अपने लड़कों को सिखाना पड़ेगा कि आपका व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि हर लड़की आपके आसपास सुरक्षित महसूस करे। जब बिहार में जिस तरह का माहौल है, लड़कियां उतनी राजनीति में पार्टिसिपेट नहीं करती है, इसके पीछे क्या कारण लगता है आपको? इसके पीछे का कारण सबसे बड़ा मुझे लगता है गरीबी है। वो माँ बाप जो खुद की रोज़ी रोटी बहुत मुश्किल से चला पा रहे हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए तो कुछ भी करने को तैयार है। तो अब वो अगर अपने बच्चे को चाहे गांव से पटना भेजे पढ़ने के लिए, जहां बाज़ार समिति में आप देख सकते हैं कि हॉस्टल्स में बच्चों की होड़ लगी हुई है, या फिर यहाँ पे रह रहे माँ बाप बिहार से बाहर भेजे पढ़ने के लिए, पलायन का शिकार गरीब हो चाहे अमीर, दोनों ही परिवार हो रहे हैं। बिहार की शिक्षा व्यवस्था, यूनिवर्सिटी की व्यवस्था कैसी लगती है आपको? कुछ है बेहतर शिक्षा एजुकेशन को लेकर? देखिए, ये तो कितनी बड़ी विडंबना है कि वो बिहार जिसे कभी शिक्षा का गढ़ कहा जाता था, यहाँ यहीं पर नालंदा यूनिवर्सिटी थी, और आज ये स्थिति हो गई है कि यहाँ की ही कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में लोग पढ़ना ही नहीं चाह रहे। आप लड़की हैं, आपके घर वाले नहीं कहे कि लड़की होके कहाँ जाओगे पद यात्रा में? वहाँ पे तो सिर्फ राजनीति मर्दों का है, मर्दों के बीच में कहाँ एक लड़की एग्जिस्ट करती है? अगर मैं वाकई अपनी जीविका का उदाहरण दूं तो शुरुआत में तो मेरे माता पिता को लगता था इसका दिमाग फिर गया है, न जाने क्यों राजनीति में जा रही है। मगर अब जिस तरह से मैं यहाँ आती हूँ, जिस तरह से महिलाओं का एक जुमावड़ा दिखता है, एक ऐसा फीमेल फ्रेंडली माहौल रहता है जहाँ पर आप काम करने के लिए बिल्कुल फ्री हैं। तो जब हालांकि अपनी सुरक्षा अपनी जिम्मेदारी है,
लेकिन जब आपको ऐसा इन्वायरमेंट मिले तो आप बिल्कुल अपना बेस्ट वर्जन देने के लिए तैयार होते हैं। तो और मैं भी जन स्वराज को अपना बेस्ट वर्जन देना चाहती हूँ, ताकि मुझे सुन रही सारी लड़कियाँ जाने कि अगर आप यहाँ जुड़ती हैं तो आप बिहार में वाकई बड़ा बदलाव ला सकती हैं। बिहार में कई लड़कियां ऐसी मिलते हैं जो कहते हैं हम राजनीति करना चाहते हैं, हमारे घर वाले इजाज़त नहीं देते हैं, तो ऐसी लड़कियों को आप क्या मैसेज देंगे? क्यों देंगे घर वाले इजाज़त? जो घर वाले आपको पढ़ने के लिए बहुत मुश्किल से भेज पा रहे हैं और वो दूर हैं आपसे, उनको आपकी सुरक्षा की चिंता है, आपके खान पान की चिंता है, वो क्यों चाहेंगे कि आप राजनीति करें? वो भी उस दौर में जब लोगों का ऐसा मानना है कि राजनीति जैसी गंदी चीज़ कोई नहीं। आप एक दौर उठा कर देख लें कि कहाँ, जब प्रशांत जी भी कहते हैं, जब एक पढ़ा लिखा इंसान को आप चुनाव में हराते हैं ना, तो 100 पढ़े लिखे इंसानों का मनोबल टूटता है। लोग खुल कर कहते हैं अरे मास्टर जी खड़े थे ना, क्या हुआ, 2000 वोट से हार गए। राजनीति पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं है। तो जब पढ़े लिखे लोग ही यहाँ आकर यहाँ सफाई नहीं करेंगे और अपनी जगह नहीं बनाएंगे और जनता के बीच सही उदाहरण नहीं लाएंगे, तब तक ये चीज़ ठीक नहीं होगी। अच्छा, एक और बहुत पढ़ी लिखी लड़की आई थी, प्लुरल्स पार्टी लॉन्च की थी, पुष्पम प्रिया चौधरी, आप जानती भी होगी उनकी। वो बार बार प्रशांत किशोर पे भी कटाक्ष कर रहे हैं अपने पोस्ट के माध्यम से, तो लगता है कि वो अब इस बार के चुनाव में कहीं एग्जिस्ट करती है? कैसे देखते हैं आप इनको? बहुत खुश हूँ कि वो आई हैं और बड़ी खुशी होती है जब ऐसी युवतियाँ सामने आती हैं कि समाज की सारी बेड़ियों को तोड़कर जब ऐसी युवतियाँ आती हैं राजनीति करने के लिए, ये वाकई बहुत बड़ी बात है। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ। और रही जन स्वराज को हराने की बात, तो भाई जब जनता ही हमारे साथ है, जनता ही अपना राज चाह रही है, तो फिर जनता को ही हरा देना चुनाव में बड़ी मुश्किल बात है। तो आपको नहीं लगता 5 साल वो ज़मीन पे तो कहीं नज़र आती नहीं है, चुनाव में बस ट्विटर पे नज़र आती हैं? अगर पुष्पम प्रिया चौधरी को कैसे देखती हैं आप? मैं उन्हें एक सक्रिय राजनीतिकर्ता के तौर पर देखती हूँ। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। अगर वो चुनाव के ही दौरान मैदान में दिखती हैं तो चलिए मुलाकात होगी आपसे भी। अच्छा, एक लड़की के तौर पे लगता है कि समाज को किताबों में पढ़ना, स्टडी टेबल पे पढ़ना, अब आप समाज के बीच जा रही है तो महिलाओं की स्थिति, लड़कियों की स्थिति समाज में कैसी दिखती है आप? जी, जो डाटा हमें पेपरों में दिया जाता है और जो आंखों देखी बात होती है, इसमें वाकई ज़मीन आसमान का फ़र्क है। चाहे वो गरीबी हो, पलायन हो या शिक्षा व्यवस्था हो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको नज़र आता है। और इसको कर्व करने के लिए पूरी की पूरी व्यवस्था परिवर्तन की आवश्यकता है। तो ये किसको आप कारण मानती है बिहार के तौर पे, अगर देखे जाए राजनीति के तौर पे, जो कि बिहार की महिलाओं की, लड़कियों की ऐसी स्थिति हो गई बिहार में? लड़कियों की स्थिति के लिए पहला सरकार कि आप कितनी भी सुविधा दे रहे हैं फिर भी लड़कियां घर से अगर नहीं निकल रही हैं, तो इस पे एक मंथन की ज़रूरत है। दूसरा समाज की या फिर उनके माता पिता, उनके परिवार हुए कि आप चाह ही नहीं रहे हैं कि लोग आपकी बच्ची निकल कर आए, कि वो केवल आर्मी की परीक्षाएं दें या बैंक पीओ की परीक्षाएं दें। अगर आप ही नहीं चाहेंगे कि वो राजनीति में आए और समाज सुधारे, तो फिर वो बेचारी क्या करेगी। और तीसरा, हर लड़की से है मेरा ये कहना कि मनोबल को समझो, अपने लिए खुद खड़े हो, महत्वाकांक्षाओं से ऊपर उठकर आओ राजनीति में, क्योंकि अब है तुम्हारी ज़रूरत बिहार की धरती को। अच्छा, पद यात्रा में आप लगातार जुड़ी हुई है, एक तजुर्बा है आपके पास, अगर क्षेत्र में जाती हैं तो कुछ ऐसा हुआ जो अंदर तक झिझोर दे किसी महिला और किसी लड़की की स्थिति देख कर, कि समाज में कितनी पीछे छूट गई है ये महिलाएं, लड़की? एक दिन मुझे याद आता है, जब पदयात्रा की बात नहीं कर रही हूँ मैं, पटना की ही बात कर रही हूँ, कि मुझे सुबह सवेरे कहीं पहुंचना था संगठन के ही काम से, और मैंने रैपिडो बाइक बुक करी और मैं निकली। तो वो छोटा रास्ता कवर करने के चक्कर में मैं ज़रा गली गली होकर जा रही थी। मैंने पटना ज़िले में ही एक ऐसा एरिया देखा, पाटलिपुत्र स्टेशन से काफ़ी पीछे की ओर, जहाँ पर वाकई सीमेंट की सड़क नहीं थी। वो इलाका बिल्कुल जल जमाव सा लग रहा था, दोनों तरफ घासें थी, और जो सड़क जाने वाली दिख रही थी वो सिर्फ गाय के गोबरों से भरी थी कि अगर मेरी गाड़ी वहाँ तक जाती तो वो धंस जाती, आगे भी नहीं बढ़ पाती। तो वो चीज़ मुझे देखकर लगा कि अगर पटना को लोग शहर कहते हैं और शहर में भी अभी ये हालत है, तो बिहार कितना पीछे छूट गया है, इसका क्या कहना। राजधानी की ऐसी हालत। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हमारे वीडियो के माध्यम से जो सुन रहे हैं आपको, खास करके लड़कियां, उनको क्या मैसेज दे रही हैं? आप सबों को मेरा नमस्कार। मैं अधिवक्ता नीति नेहा जन स्वराज की पटना एवं बिहार मुख्यालय से आप सबों से है आग्रह कि जो अब तक मुझे जान रहे हैं, सुन रहे हैं, या जो अब तक मुझसे छूट गए हैं, आप सब आएँ, एक बार मिलें, जन स्वराज की मुहिम को समझें और हमसे जुड़ें, क्योंकि जुड़ना तो आपको है, चाहे चुनाव के पहले जुड़े या चुनाव के बाद में, आने वाले तो हम ही हैं।
तो आप सुन रहे थे नीति नेहा जी को, जो जन सुराज की तरफ से अपना पक्ष रख रही थी। आप जन सुराज पे क्या सोचते हैं और बिहार चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।